तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ द सर्कल ऑफ रेडियस r passes through the origin and intersect the coordinate axis at a and b, then locus of the foot of perpendicular from origin on ab, है ना, उसका लोकस निकालना है। तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन अपने को दे रखी है। सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और x और y एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो a और b को यदि अपन ज्वाइन कर देते हैं, ये अपन ने ज्वाइन कर दिया, तो हमको किसका लोकस निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो पॉइंट P है इसका लोकस पता करना है अपने को। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को अपन h और k मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन OP जो है इसका स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा? k/h हो जाएगा, दिख रहा? तो AB लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -h/k, है ना, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो प्रोडक्ट इनका -1 आएगा। तो जो AB लाइन है इसकी इक्वेशन यदि अपन लिखें तो AB लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? पॉइंट P से पास हो रही है और ये इसका स्लोप है, तो y - k इज इक्वल टू -h/k इंटू x माइनस h, है ना, ये इक्वेशन हो गई। तो ये क्या हो गया? hx प्लस ky इज इक्वल टू h² प्लस k² हो गया। h² प्लस k² से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ गया? x अपॉन h² प्लस k² अपॉन h प्लस y अपॉन अगेन h² प्लस k² अपॉन k इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। तो अब हमारे पास में जो इंटरसेप्ट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए h और k के टर्म्स में, ठीक है। इसको यदि मैं स्मॉल a बोल देता हूँ और इसको स्मॉल b बोल देता हूँ, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a0 और ये क्या है? 0b, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ट्राइंगल OAB यदि अपन देखते हैं तो उसमें a² प्लस b² ये किसके बराबर होगा? ये AB² के बराबर हो जाएगा। अच्छा, AB जो है वो कितना है? आप देखें, AB जो है वो इस सर्कल का कॉर्ड है और ये सर्कल पे जो एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है, क्या एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है? 90 डिग्री एंगल प्रोजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब AB क्या हो गया? AB तो डायमीटर ही हो गया, ठीक है। तो इस सर्कल का रेडियस r है, तो AB की लेंथ जो है वो कितनी हो गई? AB की लेंथ 2r हो गई, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज डाल देते हैं, A और B की वैल्यूज और AB की वैल्यूज डाल देते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? h² प्लस k² अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस h² प्लस k² अपॉन k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4r², ठीक है। तो ये कितना आ जाता है? h² प्लस k² क्यूब इज इक्वल टू 4r², h² k², ठीक है। तो अब h और k को जनरल वेरिएबल्स x और y से अपन रिप्लेस कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? x² प्लस y² होल क्यूब इज इक्वल टू 4r² x² y², ठीक है। तो बेस ऑफ परपेंडिकुलर जो पॉइंट P है उसका लोकस ये आ जाता है। तो है ना, बी पार्ट ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन कहते हैं, अ स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इन द सर्कल, है ना, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, मतलब सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है विथ इट्स साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर व्हिच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन, है ना, क्या है वो बताना है। एक डायग्राम बनाते हैं। तो इस सर्कल का रफ अप्रॉक्सीमेट डायग्राम बना दिया अपन ने। इस सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है ना, यहाँ पे सेंटर है 3 - 4, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, इस सर्कल के अंदर क्या है? एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है जिसके साइड्स पैरेलल हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो स्क्वायर जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, दिख रहा है? अच्छा, तो अब अपने पास में स्क्वायर का साइड यदि आ जाए, तो चूंकि अपने को सर्कल का सेंटर मालूम है, तो हम सर्कल का हर वर्टेक्स जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर का साइड निकालते हैं। सपोज ये ABCD है, तो स्क्वायर के दोनों अपोजिट एंड्स को यदि हम ज्वाइन कर दें तो DB जो है वो डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्यों हो जाएगा?
क्योंकि ये जो कॉर्ड है, डीबी कॉर्ड है, वो क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे। तो डीबी जो है वो डायमीटर हो गया। तो इस सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं, तो डायमीटर निकल जाएगा अपने पास में। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 103 इज इक्वल टू 0। तो रेडियस जो है सर्कल का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 103। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया रूट 128, तो 8 रूट 2 हो गया, ठीक। तो ये रेडियस आ गया, तो डीबी जो है वो ट्वाइस रेडियस के बराबर है डायमीटर। तो ये कितना हो गया, 16 रूट 2, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो DC जो है वो कितना हो जाएगा, DB cos 45, तो DB की वैल्यू डाल देंगे तो 16 आ जाएगा। तो DC जो है वो 16 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो आप विजुलाइज ही कर सकते हैं कि जो A वाला जो वर्टेक्स है वही सबसे क्लोज है ओरिजिन के। हमको क्या पता करना है, डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स ऑफ दिस स्क्वायर विच इज नियरेस्ट टू द ओरिजिन, ठीक है। तो A के ही अपन कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस 16 है, तो इसका हाफ डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या है, -4, तो A का जो y कोऑर्डिनेट क्या है वो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 4 आ गया, ठीक। अच्छा, अब ये जो है ये वाला डिस्टेंस ये भी 8 है, ठीक है। तो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है 3 है, तो A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3 माइनस 8, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक। तो ये ओरिजिन को पॉइंट O बोल देते हैं। तो AO पूछा है अपने से, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो कितना हो गया, अंडर रूट 41 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर सी पार्ट।